महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव। मतदान की तारीख नजदीक आते ही महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार हुआ तेज। पीएम मोदी आज करेंगे 3 जनसभाओं को संबोधित। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन ने अपने चुनाव प्रचार अभियान को तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी एकनाथ शिंदे और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राज्य में अलग अलग जगहों पर रोड शो किए। सीएम शिंदे ने ठाणे में रोड शो किया, जबकि पीयूष गोयल ने मुंबई के मगध ठाणे में मौजूदा महायुति उम्मीदवार प्रकाश सुर्वे के लिए चुनाव प्रचार किया। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को चुनाव होने जा रहे हैं, जहां पर महायुति गठबंधन का मुकाबला महाविकास आघाड़ी से होगा। महायुति गठबंधन में एकनाथ शिंदे की शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी और अजीत पवार के नेतृत्व वाला एनसीपी गुट शामिल है, जबकि उनके विरोधी एमबीए में कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शामिल है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार यानी 11 नवंबर को चुनाव आयोग से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी नेता राहुल गांधी के खिलाफ महाराष्ट्र में आदर्श आचार संहिता और अन्य कानूनों का उल्लंघन कर दुर्भावनापूर्ण और झूठा चुनाव प्रचार करने के लिए एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। बीजेपी ने निर्वाचन आयोग को सौंपे ज्ञापन में आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने 6 नवंबर को मुंबई में चुनाव प्रचार के दौरान अपनी इस टिप्पणी से झूठ फैलाने और लोगों के बीच असंतोष पैदा करने की कोशिश की कि महाराष्ट्र से आईफोन फैक्ट्री और बोइंग इकाई सहित विभिन्न परियोजनाओं को गुजरात ले जाया गया। भगवा पार्टी ने अपनी शिकायत में यह आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता ने अपने भाषण में यह भी बेबुनियाद दावा किया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और बीजेपी संविधान को खत्म करना चाहते हैं। पार्टी के प्रतिनिधिमंडल द्वारा निर्वाचन आयोग को ज्ञापन सौंपे जाने के बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि हमने मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यालय में कहा है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने झूठ फैलाने और राज्यों को एक दूसरे से लड़ाने का प्रयास किया। उन्होंने झूठ बोला कि बीजेपी संविधान को खत्म करने जा रही है। यह झूठा प्रचार है और इसे रोका जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने आयोग से यह भी कहा है कि निर्वाचन आयोग द्वारा पहले भी जारी किए गए कारण बताओ नोटिस के बावजूद राहुल गांधी भाषा और निवेश के मुद्दों पर एक राज्य के लोगों को दूसरे राज्य के लोगों के खिलाफ बार बार खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी ने अपने ज्ञापन में आरोप लगाया कि राहुल ने गुजरात पर महाराष्ट्र से अवसर छीनने और चुराने का झूठा आरोप लगाकर आदर्श आचार संहिता और अन्य कानूनों का उल्लंघन किया है। इसमें आरोप लगाया गया कि कांग्रेस नेता ने अपने बयानों से महाराष्ट्र के युवाओं को भड़काया है, जो देश की एकता और अखंडता के लिए बेहद खतरनाक है। सत्तारूढ़ पार्टी ने आयोग से कांग्रेस और गांधी द्वारा चलाए जा रहे निरंतर निराधार दुर्भावनापूर्ण और निंदात्मक अभियान का संज्ञान लेने का आग्रह किया गया है। आप देख रहे हैं इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। महाराष्ट्र चुनाव पर हमारी विशेष कवरेज। सरकार बनी तो जिन्होंने धोखा दिया उन्हें बर्फ की सिल्ली पर लिटाऊंगा, आदित्य ठाकरे की चेतावनी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है और इस दौरान जमकर जुबानी जंग जुमलेबाजी हो रही है। शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने एक चुनावी सभा के दौरान महायुति सरकार को घेरा और राज्य में बेरोजगारी की समस्या को उठाया। साथ ही उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि जिन लोगों ने उन्हें धोखा दिया उन्हें सरकार बनने पर बर्फ की सिल्ली पर लिटाऊंगा।